आज हम एमसीएन समाचार के तरफ से सादत नगर में आए हुए हैं और आज हमारे साथ है नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन के राज्य अध्यक्ष मिर्ज़ा सलीम बेग सर। और आज हम इनसे इस टॉपिक से बात करने वाले हैं कि आज जो प्राइवेट स्कूल से जबरन फीस वसूल कर रहे हैं और उन्हें टीसी नहीं दे रहे और उन्हें आगे की क्लास में प्रमोट नहीं कर रहे। आइए हम सर जो कि राज्य अध्यक्ष हैं उनसे हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए, मैं मिर्ज़ा सलीम बेग रियासती सदर हूँ, राज्य अध्यक्ष हूँ नेशनल उर्दू टीचर यूनियन का। दो स्कूल्स का नाम काफ़ी उजागर हुआ है, एक विंचेस्टर और बून स्कूल। ये दो स्कूल्स की बहुत काफ़ी कंप्लेंट आ रही है और काफ़ी पेरेंट्स भी है और जो कि कुछ टीचर्स भी हमारे पास आके अप्रोच हुए और उन्होंने हमें कहा है कि हमारे बच्चे भी बून स्कूल में या विंचेस्टर में पढ़ते हैं लेकिन वो भी हमें ऐसा सता रहे हैं फ़ीस के लिए और टीसी नहीं दे पा रहे। तो आप राज्य अध्यक्ष है टीचर्स यूनियन के, तो इसके ताल्लुक से सर आप क्या स्टेप ले सकते हैं? मैं ये बोलूँ, आपके मीडियम से, आपके माध्यम से मैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि उनके जो जिम्मेदारान हैं, कौन से स्कूल है, मुझे नहीं लगता कि वो स्कूल ऐसा कर रहे होंगे, मगर जैसा आप बोल रहे हैं कि फिर आपके पास तो इन्फॉर्मेशन होती है, आप मीडिया के लोग हैं, लेकिन इस तरह से अगर स्टूडेंट्स को हम कहीं ये करते हैं तो उसके लिए शायद हुकूमत के लेवल पर भी हमारे लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती है, हमारे सोसाइटीज़ के जिम्मेदारान वगैरह के लिए। और हमारे सरपरस्तों को उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, तो वो उनसे अच्छे से बात करें, जाके मिले सोसाइटीज़ के जिम्मेदार। और सोसाइटीज़ के जो जिम्मेदार होते हैं, स्कूल्स के जो जिम्मेदार होते हैं, उनका भी काम है कि अपने पेरेंट्स को वो उनकी जो प्रॉब्लम है, वो क्या चाह रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम मसाइल है, वो अपने पेरेंट्स से बात करें और पेरेंट्स के मसाइल भी सुन लें कि भाई ये हालात इस तरह से अभी इस वक्त तो बहुत सख्त हालात है, सभी को पता है। जैसा हमारे स्कूल्स प्रॉब्लम में है वैसे पेरेंट्स भी प्रॉब्लम में है और स्कूल्स भी चलना है। तो हम चाहेंगे कि एक बीच का रास्ता निकाल कर हम एक दूसरे का ताउन करें, ना कि हम कोई इसको और कोई प्रॉब्लम खड़े करके हमारे हाथ से कोई और बात, कोई और किसी और को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत पड़े। जैसा आपने अभी पूछा कि हुकूमत महाराष्ट्र ने इस कोविड-19 कोरोना वायरस का जो पूरी मुसीबत पूरे मुल्क भर में, पूरी दुनिया भर में चल रही है, और ऐसी सूरत में ख़ास तौर से हमारे स्कूल्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसमें जो नॉन ग्रांट स्कूल्स है, जिसको सरकार पैसे नहीं देती, किसी तरह से उनके पास नहीं मिलते, और चाहे वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स के फ़ीस वगैरह पर चलते हैं। ये सही है कि उन लोगों को उनके अखराजात चलाने के लिए, बहुत सारे स्कूल किराए में रहते हैं, किराए से चलते हैं और उनके अखराजात है, मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीज़ें उनके पे होती है। वो अखराजात मेंटेन करना है, असातिज़ा के, टीचर्स की पेमेंट है कि वो उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये जो हुकूमत महाराष्ट्र या फिर हुकूमत हिंद, इंडिया गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि भाई इस सूरत में, और ऐसे क़ानून भी है कि हम कभी किसी बच्चों को उसकी सिर्फ फ़ीस ना आने की वजह से या उनके सरपरस्तों से कोई और किसी किस्म का ताउन ना हो, या फिर बच्चों के टीसी ना है मिलने पर कोई एडमिशन ना मिले, ये गलत बात है। मुझे कुछ ऐसा अखबारों में या कहीं ऐसा कुछ चीज़ें सुनने को मिल रही है। हो सकता कुछ स्कूल ऐसे कर रहे होंगे, ज़्यादातर स्कूल शायद ऐसा ना करते हो, लेकिन ऐसे स्कूल जो बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीस के ना मिलने की वजह से, अगर वो बच्चों के तालीम में या ऑनलाइन तालीम में उनको वो देने में क़ासिर है, वो ऑनलाइन तालीम ना दे नहीं सक रहे, या वो बच्चों को प्रमोट नहीं कर सक रहे, या उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे, या उनको जो अगर वो टीसी कहीं और लेकर जाना चाहते हैं वो नहीं दे रहे, तो ये बात गलत है। इस तरह से कोई स्कूल, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करता होगा। अगर कोई करता है तो ये ठीक नहीं है। वो सरपरस्त को और बच्चों को, स्टूडेंट्स को इस तरह से वो हराश नहीं कर सकते। और यही है कि उनको, बच्चों को उनका ताउन करना चाहिए। फ़ीस वगैरह के ताल्लुक से बात ये कही गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग गए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई स्कूल वगैरह है, इनको लिए फ़ीस तो ज़रूरी है। लेकिन अभी हालात, पूरा इकोनॉमी, बिज़नेस वगैरह, धंधे, नौकरियां सभी बंद थी, माँ बाप के पास भी पैसे का प्रॉब्लम है। तो ऐसी सूरत में असातिज़ा, स्कूल के, सोसाइटीज़ के ज़िम्मेदारान जो है, उनका ये एक रोल होना चाहिए, हमदर्दाना रोल। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, हम उनके ताल्लुक़ से उनके प्रॉब्लम को समझते हुए उनको हम सहूलत दें, उनके लिए आसानी पैदा करें। लेकिन अभी कुछ सुनने में आया भी सर, एक सवाल और ये आपसे कि अभी देखा जा रहा है पैंडेमिक के अंदर, कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान बच्चों को पढ़ाई के अंदर इसमें कितना नुकसान उठाना पड़ा है? देखिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई जैसा कोरोना, ये वबा पूरे मुल्क भर, क्या पूरी दुनिया भर में है, और इसके असरात सबसे ज़्यादा
कोई अगर चीज़ पर पड़े तो तालीमात पर पड़े। तालीम का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा नुकसान शायद ही दुनिया की इकोनॉमी या दूसरी चीज़ों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इकोनॉमी का भी है, सोशल स्टेटस समाज का है, रिलीजन में जो कुछ लोग फेथ रखते थे उनके अपने रिलीजन के करने में। लेकिन ये तमाम के बावजूद, ये तमाम के चीज़ हम कहीं ना कहीं रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ये एजुकेशनल लॉस बहुत मुश्किल दिख रहा है। ये कि आने वाले दौर में हमारे टीचर्स वगैरह इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बच्चे पहली जमात में आए थे, जो 11वीं में आए थे या फर्स्ट ईयर में कोई चीज़ को जो बीएससी बीकॉम की ग्रेजुएशन के, तो वो लोगों ने क्लास देखी ही नहीं, उनके टीचर्स को उन्हें पता नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन बोले तो ऑनलाइन एजुकेशन में कितना एजुकेशन होता, कितने बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है। तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है और सबसे बड़ा लॉस अगर कोई है तो एजुकेशनल लॉस है। इसके लिए मगर हुकूमत का भी ये कहना है कि भाई अगर आज स्कूल, हमारी मांग थी, हम चाहते थे हम कि भाई ऐसे हालात में ऐसे कुछ SOPs वगैरह देकर गवर्नमेंट कि बच्चों को क्लास में सिर्फ 10-20 बच्चे रोज़ बुलाए, दूर दूर बिठाए, सैनिटाइज करे, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करके तालीम हो। लेकिन गवर्नमेंट या कोर्ट का भी कहना है कि भाई अगर बच्चों को कुछ होता है तो फिर इसके ज़िम्मेदार कौन होगा। ये बात भी सही है कि सबसे अहम चीज़ अगर कोई है तो इस वक्त किसी की जान बचाना है। हमारी पहले से प्रायोरिटी तो जान बचाना प्रायोरिटी है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो तालीम का ही हो रहा है। ये बहुत ही हमें ये भी सुनने में आया है कि 17 या 18 जुलाई को कुछ ऑर्डर्स आपके पास आए हैं कि 8, 9, 10 के बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए वापस बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है क्या? नहीं, अभी हुकूमत के सतह पर ऐसी कोई हिदायत नहीं है, कोशिश जारी है। उनका कहना है कि हम देख रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से 10वीं और 12वीं के क्लासेस के बच्चे किस तरह से एडमिशन, उनकी पढ़ाई हो सकती है क्या। अभी हुकूमत के लेवल पर इस पर बहस हो रही है, इसका अभी कोई हिदायत वगैरह, कोई इंस्ट्रक्शंस अभी तक तो हमारे तक नहीं पहुँचे। और मुश्किल ऐसा लग रहा है क्योंकि एक तरफ से वो थर्ड वेव की बात कही जा रही थी कोरोना इसकी, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि बच्चे ज़्यादा मुतासिर होने वाले हैं, इसलिए शायद हुकूमत इस पे ज़्यादा संजीदगी से सोच रही होगी कि भाई स्कूल ना हो। लेकिन सबसे बड़ा लॉस अगर कोई हो रहा है तो ये एजुकेशन का लॉस हो रहा है। ये नाकाबिल उसका तलाफ़ी जिसको कही जा सकती है कि इस तरह से जो लॉस होगा, नुकसान होगा तालीम का, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत मुश्किल है, अच्छी बात नहीं है ये मसलों के लिए। तो आज आपने देखा हमारे साथ थे नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन के राज्य अध्यक्ष मिर्ज़ा सलीम बेग सर, और इन्होंने आज हमें काफ़ी अच्छी डिटेल के अंदर ये बात बताई है कि एक तरफ कोविड-19 है और ये पैंडेमिक है, और दूसरी तरफ बच्चों के पढ़ाई का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। और एक तरफ इन्होंने ये भी संदेश दिया है इन प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटीज़ को कि जबरन फ़ीस पेरेंट्स से वसूला ना जाए और इन्हें परेशान ना किया जाए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।